हैं वजीर आजम से कि वे फिर से 1 महीने के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ दे दी। कुछ सियासी जमातों का इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक करार दे दिया। मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसलों की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दी उरूज पर है और सियासी तकसीम का शिकार है। दहशतगर्दी के पीछे बैनुल अक़वामी ताकतें होंगी। मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। हुकूमत सियासी जमातों को यकजा करे। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ा जाए। अहकामात पर पाबंदी ना करा सकने वाले उहदों से दस्तबरदार हो जाएं। हर अफसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार होगा। भत्ताखोरी के इत्तला पर मुताल्लिका थानेदार और लेवी सिरसालदार उहदे पर नहीं रहेगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का हुक्म। डेरा गाजी खान के इलाके तोनसा के सरहदी इलाके में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। 20 से 25 दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद और खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर बुज़दिल दहशतगर्द भाग गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहलकारों को खिराज तहसीन। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को हार्ड एरिया करार देने और पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। जुल्फ़कार हमीद ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मरासला इरसाल कर दिया। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन की मुलाकात बहाल। मंगल और जुमेरात को मुलाकात की जा सकेगी। साबिक वज़ीर आज़म से मिलने वालों की मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी आयद। कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। लार्जर बेंच में मुलाकातों से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे। मुलाकातें हो रही हैं और वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं इस बारे में इल्म जी, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान कर। रिलीफ के लिए बानी PTI की जानिब से माफी मांगने की तजवीज़ मुस्तरद। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह कर दिया, बानी PTI किसी सूरत माफी नहीं मांगेंगे। अपोजिशन जमातों की मुशावरत से आईनी हुकूक के लिए बड़ा कौमी इत्तेहाद कायम होगा। मई के मामलात पे जब उसका कोई लेना देना नहीं, 9 मई को खुद गिरफ्तार हुआ और 10 मई को मैंने उनको बताया पाकिस्तान में क्या हुआ, तो किस चीज़ की वो माफ़ी मांगेगा? ना करदा गुनाहों की। शेर अफजल मरवत भी 9 मई वाक़यात पर बानी के माफ़ी मांगने के मुखालिफ। कुछ किया ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की मांगे? पार्टी छोड़ने या किसी दूसरी जमात से राबतों की तरदीद। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI रहनुमाओं को रिलीफ। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन, उमैर न्यासी, सरताज गुल, आलिया हमजा और कंवल जोसेफ समेत कई रहनुमाओं की जमानतों में 5 मई तक तौसीक कर दी। पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, उसका हिस्सा दिन रात मेहनत करके उसका बढ़ाएं। बेपनाह पोटेंशियल है। अगर किसी चीज़ की कमी है, दैट इज़ द विल टू डू। अगर इसको हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इस खत्ते में कोई हमारा सानी मुद्दे मुकाबल नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जमहूरी कोरिया के ताउन से एरोपोनिक्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सूबों के साथ मिलकर किसानों को मयारी बीज, खाद और अद्वियात मुनासिब कीमतों पर मुहैया कर दे तो ज़र्ई इनकलाब लाया जा सकता है।
किसानों को बेहतरीन माहौल फराहम किया गया तो अगले चंद सालों में मुल्की जरूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अप्रैल के पहले हफ्ते में वजीर आजम का जर्मनी का दौरा मुतवक्के, तैयारियां शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ माजूरी से मुतालिक मुनाकिदा आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील नौ कर दी। वजीर खजाना और मादनियात बलोचिस्तान शेर नो शेरवानी की एकनिक रुकनीत खत्म। वजीर आबपाशी बलोचिस्तान सादिक इमरानी को एकनिक कारकुन मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा में CPPA और 7 IPPs की टैरिफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत में तैनात 5 से 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले प्रोफेशनल्स के लिए मजीद बरात। 4,900 रुपए तक डेली अलाउंस मिलेगा। कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान समेत बड़े शहर स्पेशल स्टेशन डिक्लेयर। चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न कराया जा सका। लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में चीनी 170 रुपए से जायद में फरोख्त। दुकानदारों ने मिल्स मालिकान को जिम्मेदार करार दे दिया। फैलाई जा रही हैं कि शायद चीनी की कीमतें जो है वो बहुत ही बढ़ गई हैं। इससे पहले जो 168 रुपीस पे थी पर केजी, तो वह 162 पे आ गई। यूटिलिटी स्टोर पे भी आउट पाकिस्तान 153 153 रही है। तो ये फिगर जो इस वक्त अखबारात में आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ना गलत है, टोटली गलत है। हम इसकी सख्ती तरदीद करते हैं। हुकूमत का चीनी 162 रुपए फी किलो फरोख्त होने का दावा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो मिल रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर का मौक़िफ़, चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। लाहौर हाई कोर्ट में रमजान अल मुबारक में चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त। पंजाब हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मिल गई। नैब ने पाकिस्तान स्टील के साबिक चेयरमैन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन केस में अपीलें वापस ले ली। मोइन आफ्ताब, समीन असगर और दीगर के खिलाफ 12 रेफरेंस बनाए गए थे। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी किया। नैब ने बरियत के खिलाफ अपीलें दायर की थी। सिंध हुकूमत का 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर आम तातील का ऐलान। सूबाई हुकूमत के तहत चलने वाले तमाम इदारे बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर का गवर्नर हाउस मैदान जंग बन गया। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम। झगड़ा PSF के ओहदेदारों को डिनर लॉन में दाखिले से रोकने पर हुआ। कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर ने मियां बीवी को कुचल दिया। मियां बीवी जां बहक, खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया। दोनों दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया गया। हादसा मुमकिन तौर पर ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कराची में प्रेस क्लब के इतराफ एहतजाज। ऐवान सदर रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और II चंद्रिका रोड के अतराफ ट्रैफिक जाम से गाड़ियां फंस कर रह गईं। दफातर से घरों को जाने वाले शहरियों को सड़क पर ही अफ्तार करना पड़ा। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। IG सिंध पुलिस को खत लिख दिया। अरमगान और शिराज ने मुस्तफा आमिर का बहिमाना कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिम अरमगान के एतराफी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को ना तो बताया गया, ना ही एतमाद में लिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। खत का मतन। कराची में चोरी की वारदातों में खवातीन का इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बफर जोन में वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मर्द ने गाड़ी से बैटरी चोरी की। इस दौरान खातून निगरानी करती रही। पेशावर में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू बैंक की कैश वैन से 3 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए।
कैश वैन के लिए SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया, SSP ऑपरेशंस का दावा। लाहौर में गैर मुल्की बनकर नौसरबाजी करने वाला ग्रोह गिरफ्तार। मुलजिमान ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी से पाकिस्तानी करेंसी देखने की फरमाइश की। जैसे ही शहरी ने रकम दिखाई, मुलजिमान रकम छीन कर फरार हो गए। ग्रोह में 2 मर्दों के साथ एक खातून भी शामिल थी। पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर पार करके आने वाले 50 बच्चों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया। तमाम बच्चे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। यौमिया 700 बच्चे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, पुलिस का दावा। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 27 मार्च तक तौसी। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 18 मार्च मुकर्रर की गई थी। लाहौर में 50 से जायद डकैतियों के इल्जाम में मियां बीवी गिरफ्तार। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाला जोड़ा 6 साल बाद दोबारा पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दफातर जाने वालों की रैकी करके वारदात करते थे। सख्त सिक्योरिटी के दावों के बावजूद इस्लामाबाद की जिला कचहरी के बाहर फायरिंग। पेशी पर आए शहरी समेत 2 अफराद जख्मी। एम्बुलेंस न होने की वजह से जख्मियों को लोडर गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमान फरार। ड्रोन मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस फास्ट फोर्स का जबरदस्त एक्शन। मरी के जंगल में लगी आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया। डिजिटल कंट्रोल रूम में ड्रोन के जरिए धुआं देखने पर 10 मिनट में क्विक रिस्पांस फोर्स दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। 519 अरब का बजट होने के बावजूद सिंध में 78 लाख बच्चों का स्कूलों में दाखिल न होने का इंकशाफ। 3 करोड़ 63 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जेर तालीम। 26 लाख एलिमेंट्री और 16 लाख सेकेंडरी स्कूलों में दाखिल। 16 साल उम्र तक के 10,30,000 से ज्यादा बच्चे मदारिस से तालीम हासिल करने में मसरूफ। सूबाई महकमा तालीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। सिंध हुकूमत गूगल और टेच वैली के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी का दिन। पाकिस्तान मरीजों की तादाद के लिहाज से दुनिया का 5वां मुतासिर मुल्क। हर साल लाखों अफराद बीमारी का शिकार होते हैं। माहिरीन ने मर्ज की बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज टीबी पर काबू पाने के लिए अहम करार दे दिया। गजा में इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान बच्चों समेत मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। नसीरात कैंप, अल नसर अस्पताल और खान यूनिस में बमबारी की गई। शोहदा में बच्चे भी शामिल। रफाह में बमबारी के बाद रेस्क्यू अमले के 6 अफराद लापता। मिस्र ने हमास इसराइल जंग बंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। हमास अमरीकी शहरी समेत 5 इसराइली कैदियों को रिहा करेगी। बदले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को आजाद कर देगा। कनाडा में पार्लियामेंट तहलील। वजीर आजम ने कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। नए इलेक्शन 28 अप्रैल को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को तोड़ना चाहते हैं। ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए मैंडेट की जरूरत है। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का बयान। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रियासत के लिए कामयाब रेफरेंडम। 35,000 से ज्यादा सिखों ने शिरकत की। सिख रहनुमाओं का अगला रेफरेंडम वाशिंगटन में 17 अगस्त को कराने का ऐलान। पेरिस में मुलजिम का ताक़ुब करने वाली पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा गई। 10 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर और गाड़ी में बैठे 2 मुसाफिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद अल हराम की 3री मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया। मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिबी इमदाद फराहम करना है। पाकिस्तान टीम 5वां और आखिरी T20 मैच खेलने वेलिंगटन पहुंच गई। क्रिकेटर्स आज आराम और कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त, बढ़तरी पहले ही हासिल। कौमी क्रिकेटर्स ने न्यूजीलैंड में यौम पाकिस्तान का जश्न मनाया। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से खुसूसी तकरीब में टीम मैनेजमेंट समेत तमाम खिलाड़ियों की शिरकत। कराची किंग्स ने PSL 10 के लिए डेविड वार्नर को कप्तान मुकर्रर कर दिया। शान मसूद की जगह टीम की क़यादत करेंगे। प्लाटीनियम कैटेगरी में इंतखाब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड्स ने वनडे सीरीज खत्म कर दी। वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में T20 सीरीज 3 के बजाय 5 मैचेस पर मुश्तमिल होगी।
सीरीज PSL 10 के बाद खेली जाएगी। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को ढाका प्रीमियर लीग के मैच के दौरान दिल का दौरा, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिली, डॉक्टर्स ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ने चाइनीज ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। बरतानिया के लैंडन नॉरिस दूसरे और जॉर्ज रसल तीसरे नंबर पर रहे। चीन, जापान और कोरिया में चेरी के फूलों की बहार, सड़कें और बागात सफेद और गुलाबी फूलों से सज गए। सहरंगेज कुदरती नजारे हर एक को अपनी जानिब खींचने लगे। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जोरों पर, खवातीन को चूड़ियों के बगैर ईद अधूरी रहने की फिक्र। सरगोदा में दीदा जेब और रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। खवातीन के साथ कम उम्र बच्चियां भी खरीदारी में मसरूफ। कराची में फलाही अस्पताल ने मरीज बच्चों को उनकी पसंदीदा शॉपिंग कराने के लिए बाजार सजा लिया। बच्चियों के लिए मेहंदी, चूड़ियों और लड़कों के लिए सन ग्लासेस और जूतों के स्टॉल्स लगा दिए। तवज्जो का मरकज पर गए।